आइए एक ऐसे मौजू पर संजीदगी से बात करें जो अक्सर देर से पहचाना जाता है, लेकिन अगर बर वक्त समझ आ जाए तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। फेफड़ों की बैनो-नसजी बीमारियां, खास तौर पर आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ऐसी हालत है जिसमें फेफड़ों के अंदर बारीक झालों जैसा हिस्सा बतदरीज सख्त और सिकुड़ता जाता है। सांस फूलना, खुश्क खांसी, थकन और रोजमर्रा कामों में हवा का कम पड़ जाना सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि एक खामोश मगर बढ़ती हुई बीमारी का इशारा हो सकता है। असल सवाल यह है कि कब चौकस हों, कैसे पहचाने कि ये एलर्जी, ये दमा नहीं बल्कि फाइब्रोसिस है, और अगर वाकई आईपीएफ हो तो फिर बेहतरीन और महफूज इलाज की सिमत क्या है। खतरे के इशारे, तशखीस के बुनियादी सहारे, मौसर इलाज और वो चीजें जिनसे बचना जरूरी है, सब समझना अहम है ताकि आप अपने डॉक्टर से बाखबर बात कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ और मेरा खास शौक फेफड़ों की बीमारियों में है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जबान में मुस्तनद तिबी मालूमात पहुंचाऊं ताकि आप अपनी सेहत के बारे में बेहतर फैसले कर सकें और किसी गलत फहमी का शिकार न हो। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक वसी इस्तिलाह है जिसके नीचे कई बीमारियां आती हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, कनेक्टिव टिश्यू बीमारियों से जुड़ी फाइब्रोसिस, दवाओं या पेशावराना नुमाइश से होने वाली फेफड़ों की सख्ती, सार्कोइडोसिस और वो ग्रोह जिसमें वजह वाजे नहीं, जैसे आईपीएफ। ये बीमारी ज्यादातर 60 साल से ज्यादा उम्र और मर्दों में निस्बतन ज्यादा पाई जाती है। सिगरेट नोशी, धूल धुएं या लकड़ी और धात के जरात की नुमाइश रिस्क बढ़ा सकती है। कुछ केसेस में खानदानी रुझान या जेनेटिक अवामिल भी शामिल होते हैं, जिनकी वजह से फेफड़ों के बारीक हिस्से बार बार मरम्मत के बजाय दाग छोड़ते जाते हैं। अलामत अक्सर धीमी रफ्तार से शुरू होती हैं, जैसे चलते हुए सांस फूलना, खास तौर पर चढ़ाई या तेज कदमी में, खुश्क खांसी जो महीनों पर फैल जाए, थकन और बर्दाश्त में कमी, उंगलियों के सिरों पर क्लबिंग और मुआयने में फेफड़ों के निचले हिस्सों में बारीक कड़कने की आवाजें। यही वो लम्हा है जहां अक्सर ताखीर होती है और इसे दमा या इन्फेक्शन समझकर एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर 3 माह से ज्यादा खुश्क खांसी, चलते वक्त हवा का कम पड़ना, वजन का खुद से कम होना या उंगलियों की शक्ल में तब्दीली हो तो मजीद जांच जरूरी है। तशखीस का सबसे अहम टेस्ट हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है, जिसमें हम मखसूस पैटर्न देखते हैं, जैसे फेफड़ों के निचले हिस्सों में शहद के छत्ते जैसे हमीकॉम्बिंग और ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस। जब ये तस्वीर वाजे हो और दीगर मुमकिना वजूहात जैसे कनेक्टिव टिश्यू बीमारी, पुरानी टीबी, दवाओं के असरात या एलर्जी खारिज हो जाएं तो बायोप्सी की जरूरत नहीं रहती। अगर तस्वीर गैर वाजे हो तो माहिर टीम मिलकर फैसला करती है और बाज औकात ब्रोंकोस्कोपी के जरिए टिश्यू लेकर जांच की जाती है। खून के टेस्ट बराह रास्त आईपीएफ को साबित नहीं करते, लेकिन दूसरी वजूहात को खारिज करने के लिए किए जाते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इस बीमारी की रफ्तार समझने के लिए अहम है। आमतौर पर ये रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न दिखाते हैं, यानी फेफड़ों की गुंजाइश और ऑक्सीजन की मुंतकिली की सलाहियत कम हो जाती है। 1 साल में 10% या इससे ज्यादा कमी खतरे का इशारा है। चलते हुए ऑक्सीजन की कमी 6 मिनट वॉक टेस्ट से सामने आती है और इसी बुनियाद पर घर या चलते फिरते ऑक्सीजन का फैसला किया जा सकता है। आज के दौर में इलाज के 2 मजबूत सतून एंटी फाइब्रोटिक अद्वियात हैं, निंटेडेनिब और परफेनिडोन, जो बीमारी के बहाव को सुस्त करती हैं। ये अद्वियात बीमारी को पलटती नहीं, लेकिन फेफड़ों की कारकर्दगी गिरने की रफ्तार कम कर देती हैं। निंटेडेनिब आमतौर पर दिन में 2 बार दी जाती है और इसके साइड इफेक्ट्स में डायरिया और जिगर के एंजाइम्स का बढ़ना शामिल है, इसीलिए जिगर फंक्शन की जांच जरूरी है। परफेनिडोन दिन में 3 बार दी जाती है। इससे मतली, भूख कम लगना, धूप में जिल्द पर खारिश और जिगर के एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, इसलिए धूप से बचाव और लिवर टेस्ट जरूरी हैं। सिगरेट नोशी परफेनिडोन के असर को कम कर सकती है, इसलिए दवा के साथ तर्ज जिंदगी की तब्दीली भी जरूरी है। अद्वियात शुरू करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईपीएफ एक तरक्की करती हुई बीमारी है। कुछ पुराने इलाज जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथायोप्रिन और एनएसी की ट्रिपल थेरेपी अब तजवीज नहीं की जाती, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकती है। मेदे की तेजाबियत कम करने वाली दवाएं या सर्जरी सिर्फ आईपीएफ पर असर डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ अलामत की बुनियाद पर की जाती है। साथ साथ गैर दवाई इकदामात भी जरूरी हैं, जैसे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, जिससे सांस की घबराहट कम होती है और बर्दाश्त बढ़ती है। ऑक्सीजन थेरेपी अगर ऑक्सीजन की सतह कम हो, वैक्सीनेशन ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, सिगरेट नोशी तर्क करना, नींद की बेहतरी और मुतवाजन हिजा। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाए तो बास खास दवाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन ये फैसला माहिर केंद्र में किया जाना चाहिए।
अचानक बिगड़ाव में फौरी अस्पताल जाना जरूरी है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। खांसी को कम करने के लिए ट्रिगर से बचाव, नरम मायुआत और बाज औकात मखसूस दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में होनी चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए हर 3 से 6 माह बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ऑक्सीजन की सतह, वॉक डिस्टेंस और सीटी स्कैन का जायजा लेना चाहिए। जनूबी एशियाई लोगों में एयर पॉल्यूशन, बायोमास फ्यूल धुआं और पुरानी टीबी के स्कार आम रिस्क फैक्टर हैं, इसलिए तारीख लेते वक्त इन पर तवज्जो देना जरूरी है। जेनेटिक रुझान की सूरत में टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि मुस्तकबिल के इलाज के फैसले बेहतर हो। बर वक्त ट्रांसप्लांट रेफरल पर बात करना भी अहम है, ताकि जब जरूरत पड़े तो ताखीर ना हो। लॉन्ग टर्म प्लान में रिहैब, वैक्सीन, नींद, ग़िज़ा, तंबाकू नोशी का खात्मा और करीबी फॉलोअप सब शामिल होना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी करीबी को महीनों से खुश्क खांसी, सांस फूलने और बर्दाश्त में कमी की शिकायत हो तो फौरी माहिर से रुजू करें, दुरुस्त टेस्ट कराएं और इलाज का आगाज बर वक्त करें। आईपीएफ एक वाज़े रास्ते वाली बीमारी है और बरवक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज से इसकी चढ़ाई को हमवार किया जा सकता है। ये मालूमात तालीमी हैं। अपनी अलामात या इलाज के फैसले के लिए हमेशा अपने मौलिद से मशवरा करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो कृपया हमारे चैनल द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद, साइंसी बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के द्वारा तैयार करदा मालूमात आप तक पहुंचाना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल एतिमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। शुक्रिया।